वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब हम पूरे एक दिन के बाद ओरिहिमे को घर पर देखते हैं, जहाँ पर ओरिहिमे एक लेटर में अपने सभी डेली रेगुलर काम को लिखती है, क्योंकि ये सभी काम पहले ओरिहिमे क्या करती थी, लेकिन अब इन कामों को तोशिरो और रांकेको को करना होगा। और तभी हम ओरिहिमे के हाथ में एक ब्रेसलेट को देखते हैं, जो कि उसे गुफा में उल्किओरा ने दिया था। और ये देखकर उल्किओरा ओरिहिमे से कहता है, मैंने जो तुम्हें ब्रेसलेट दिया है, इस ब्रेसलेट से तुम्हारे चारों तरफ एक स्पेशल बैरियर बन जाएगा, जिससे तुम्हें सिर्फ हम अहंकार से देख सकते हैं, और हमारे सिवाय तुम्हें कोई भी इंसान या कोई भी सोले पर नहीं देख सकता। और हाँ, इस ब्रेसलेट में एक खासियत भी है, तुम चाहो तो किसी भी चीज के आर पार जा सकते हो। और इस ब्रेसलेट को भूल कर भी उतारने की कोशिश मत करना। और अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे का समय है। और ये सुनकर ओरिहिमे भी शौक में पड़ जाती है, और फिर से उल्किओरा जाते हुए कंटिन्यू करता है, इस 12 घंटे के अंदर तुम सिर्फ एक इंसान को ही अलविदा कह सकते हो, इस बात को याद रखना। और हाँ, अगर किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया या फिर कोई भी जान गया कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं इसे सिर्फ एक नाफरमानी ही समझूंगा, और इसकी सजा तुम सबको भुगतना होगा। और तुम्हारा समय आधी रात से शुरू होगा, तब तक अपनी सब कुछ काम निपटा लो, फिर मेरे बताए जगह पर पहुंच जाना। और ये बात याद रखना, तुम सिर्फ एक इंसान को ही अलविदा कह सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान। और ओरिहिमे जो ये सब बात सोचकर ही डिप्रेस में पड़ चुकी थी। और तभी सीन उराहारा के ट्रेनिंग ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर टेसाई इकाको की इलाज कर रहा था, लेकिन इकाको को ये सब पसंद नहीं आता, तो वो जोर जबरदस्ती यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ओरुरा आके उसे पकड़ लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। और तभी हम युमिचिका को देखते हैं, जो कि पत्तियों से एक मम्मी की तरह लग रहा था। और युमिचिका की ये हालत उराहारा की मॉब सोल्स ने किया था, जो युमिचिका को जोर जबरदस्ती मम्मी बना देते हैं। और ये सब देखकर युमिचिका बहुत भड़क जाता है, और अब गुस्से से युमिचिका इन तीनों को सबक सिखाना चाहता था। और तभी हम तोशिरो को देखते हैं, जो कि दूर से इनकी हरकत को देख रहा था। और तभी उसकी नजर उराहारा पर जाती है, और उराहारा जो अब बहुत ही ज्यादा शांत था, और उराहारा को इतना खामोश देखकर तोशिरो सोचने लगता है। अहंकार से लड़ने के बाद उराहारा कुछ सोच रहा है, और हमें भी इस बात पर गौर करना होगा। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। एस्परा की संख्या को देखते हुए हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो हम अभी तक जिंदा बचे। और एस्परा के ये सब कारनामा देखकर ऐसा लगता है कि वो सभी पहले से ही तैयार हैं। और अगर सच में वो तैयार हैं, तो हमें अपनी बैटल की तैयारी तेज करनी होगी, नहीं तो हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तभी तोशिरो रांगेको से पूछता है कि क्या उसका अभी तक सोल सोसाइटी से कनेक्शन बना, जिस पर रांगेको कुछ भी जवाब नहीं देती। और इस तरफ हम ओरिहिमे को देखते हैं, जिसे सच में भीड़ में भी कोई नहीं देख पा रहा था। और तभी एक बंदे के साथ ओरिहिमे की टक्कर हो जाती है, लेकिन वो बंदा भी ओरिहिमे को नहीं देख पाता, लेकिन वो ये सेंस कर पाता है कि उसका टक्कर किसी से हुआ है। और ये सब देखकर ओरिहिमे और भी ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाती है। और तभी ओरिहिमे उल्किओरा के बात को याद करती है कि उल्किओरा ने कहा था कि ओरिहिमे चाहे तो किसी भी चीज के आर पार जा सकती है। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए ओरिहिमे एक शॉप के पास आ जाती है, और वो जैसे ही शॉप के अंदर अपने हाथ को डालती है, तो अचानक से उसका हाथ आर पार हो जाता है, जो देखकर ओरिहिमे कंफर्म हो जाती है कि उल्किओरा झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर ओरिहिमे स्कूल पर जाके खाली रूम को देखने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर केगो और मिजुहो आ जाता है, जो बहुत देर बेहुदा की बातें करने लगता है। और तभी केगो देखता है कि इचिगो, साडो और ओरिहिमे आज भी स्कूल नहीं आए, जो देखकर केगो बहुत उदास होता है, क्योंकि उसे लगा था कि इचिगो और बाकी मिलकर एक साथ पार्टी कर रहे हैं, और इन दोनों को वो सभी भूल ही गए। जो सब सोचकर केगो रोने लगता है, और केगो को रोता हुआ देख मिजुहो कहता है कि सिर्फ ये दोनों ही नहीं हैं जिन्हें इचिगो, साडो और ओरिहिमे ने भुलाया है, बल्कि उन्होंने तो तात्सुकी को भी भुला दिया। और तात्सुकी के नाम को सुनकर ओरिहिमे को भी उसके बारे में याद आता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से तात्सुकी से मिली ही नहीं। और नेक्स्ट सीन में ओरिहिमे एक पेड़ के नीचे बैठी थी, क्योंकि इस पेड़ में उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जैसे कि कैसे उसकी जान पहले तात्सुकी ने बचाई थी, और कैसे तात्सुकी और वो दोस्त बने थे,
और तात्सुकी के बारे में सोचकर ही ओरिहिमे बहुत बुरा फील करने लगती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर यहाँ से जाने वाली है। और फिर ओरिहिमे तात्सुकी से मिलने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लगती है क्योंकि तात्सुकी इस टाइम वहाँ ही होती है। और तभी हम तात्सुकी को देखते हैं जो अपना ट्रेनिंग करके जा ही रही थी और ओरिहिमे भी वहाँ पहुँच चुकी थी। लेकिन तभी ओरिहिमे की तरफ एक फुटबॉल तेजी से बढ़ता है और तभी हम देखते हैं ये फुटबॉल ओरिहिमे के शरीर के आर पार हो जाता है जैसे कि ओरिहिमे एक इंसान हो ही ना। और तभी अचानक से तात्सुकी को भी फील होता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और बेचारी ओरिहिमे जो अपने आखिरी समय में भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात तक नहीं कर सकती। और फिर ओरिहिमे एक नदी के पीछे खड़ी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। ऑब्वियसली डिप्रेशन में होगी ही क्योंकि उसके लाइफ का आखिरी समय चल रहा है जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कभी नहीं मिल पाएगी। और तभी हम रुकिया को देखते हैं जो सोल सोसाइटी से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे ओरिहिमे की चिंता सता रही थी क्योंकि ओरिहिमे अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची लेकिन वो सोल सोसाइटी से अपना कनेक्शन बनाने में नाकाम होती है। और ऊपर से इचिगो की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी जिसके लिए भी वो बहुत परेशान थी। और पहले इचिगो का इलाज हाची ने भी करने की कोशिश की थी लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाया क्योंकि उसकी पावर हीलिंग नहीं है। वो तो बस चीजों को एक्टिव कर सकता है या फिर किसी चीज को रीजनरेट कर सकता है। और ऊपर से वो जो चीज ठीक करेगा उसे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज के वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जब इचिगो अरंकार के साथ लड़ा था तो इचिगो के बॉडी पर अरंकार की स्पिरिट एनर्जी घुस चुकी है जिससे इचिगो की स्पेशल एनर्जी और अरंकार की स्पेशल एनर्जी के बीच मिक्स हो चुका है। और अब इचिगो को ठीक करना हाची की बस की बात नहीं है तो हाची रुकिया को सलाह देता है कि वो इचिगो को आराम करने दे, यही उसके लिए बेस्ट इलाज है। इसीलिए रुकिया इचिगो को घर पर ले आई और रुकिया जो इस बात से परेशान थी कि आखिर वो सब थे कौन जिसने इचिगो की इतनी ज्यादा मदद की और ऊपर से इचिगो चुपके चुपके आखिर कौन सी पावर हासिल करना चाह रहा है जिसके बारे में रुकिया को नहीं पता। और आखिर वो अरंकार लड़ाई के बीच चले क्यों गए, यही सब क्वेश्चन रुकिया को परेशान कर रही थी। और तभी यहाँ पर यूजू और कारिन भी आ जाती है क्योंकि इन्हें इचिगो की चिंता सता रही थी। और कुछ देर बाद रुकिया के पास इचिन कुरोसाकी भी आ जाता है और इचिन रुकिया को मोटिवेट करने आया था क्योंकि वो इचिगो के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रुकिया से कहता है कि रुकिया इचिगो के बारे में इतना चिंता ना करे, इचिगो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इचिन को लगता है कि इचिगो स्कूल के लड़कों से मार खा के आया है। और रुकिया भी एक झूठी मूठी स्टोरी इचिन को सुनाने लगती है क्योंकि वो असलियत के बारे में इचिन को नहीं बताना चाहती। और फिर रुकिया घर के बाहर चली जाती है और कारिन और यूजू जो डिनर करके इचिगो के रूम पर ही सो जाते हैं। और तभी खिड़की से पार होके यहाँ पर ओरिहिमे आ जाती है जो इचिगो के रूम पर बिना बताए आने के लिए उससे माफी मांगने लगती है। और उसने अपने लाइफ में पहली बार किसी लड़के के रूम में बिना इजाजत लिए घुसी है जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसका आखिरी समय जो चल रहा है। और तभी ओरिहिमे देखती है कि यूजू और कारिन आज इचिगो के रूम पर ही सोए हैं और असलियत में ओरिहिमे यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो तात्सुकी, साडो और इचिदा को छोड़कर सिर्फ इचिगो को ही अलविदा कहना चाहती है क्योंकि वो उसको पसंद करती है। और फिर वो बहुत सीरियस होके इचिगो के हाथ पर अपने हाथ को रखती है जिसके बाद वो धीरे धीरे इचिगो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है जो लगभग ये करने ही वाली थी। लेकिन तभी उसे वो सभी पल याद आने लगते हैं जिस वक्त इचिगो ओरिहिमे के साथ था और उसकी हर समय मदद की थी, हर वक्त उसे मोटिवेट किया था। और इन सब बातों को सोचकर ही ओरिहिमे अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है जिसके बाद वो रोने लगती है और उसके आंसू इचिगो के फेस पर गिर रहे थे। और फिर ओरिहिमे कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती और वो ये सब ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, उसका ये आखिरी समय चल रहा है जिससे वो कंफ्यूज हो चुकी थी लेकिन वो पहले ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और फिर ओरिहिमे ये सब बोलकर खुद को बहुत ही मुश्किल से रोने से कंट्रोल करती है और फिर बहुत ही मुश्किल से अपने दर्द भरे शब्दों से कहती है, इचिको, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। कभी सोचा था एक स्कूल टीचर बन जाऊं, फिर दिल किया एक अंतरिक्ष यात्री बनूं, फिर लगा क्यों ना केक बनाऊं, मीठे प्यारे से केक, या शायद बस किसी डोनट शॉप में चली जाऊं जहाँ सिर्फ डोनट्स हों और मैं बस मुस्कुराती रहूं। सपने तो आसमान जितने थे इचिको, पर टाइम बहुत कम निकला। काश मेरे पास 5 जिंदगियां होती, हर एक में कुछ नया करती, अलग जीती। हर बार एक नई शुरुआत होती है लेकिन हर बार, हर जन्म में मैं तुमसे ही प्यार करती है इचिको। तुम्हारा शुक्रिया हर उस पल के लिए जब तुम मेरे साथ थे। मैं तुम्हें
कभी नहीं भूलूंगी। अलविदा।